सारे सिलेबस के पढ़ाई के आवारगी के कॉलेज में रह क्या गया है। लेकिन आज तक आपने हिंदू नेपाल में किसी पत्रिका में छपते देखा है कि कॉलेज को बंद कर दिया जाए, कॉलेज में आवारगी आ गई है, कॉलेज में ताला लगा दिया जाए, वहाँ बेटियों की सामूहिक इज्जत लूटी जा रही है। आपने कभी सुना नहीं? करोड़ों बुराई है मगर कॉलेज चलना चाहिए, अरबों बुराई है मगर मदरसा चलना चाहिए, और मदरसे में अच्छाई ही अच्छाई है, इसमें ताला लग जाना चाहिए। इसलिए कि शैतान को ये काम पसंद नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा मुसलमानों, जमाने को बताओ कि साहब हम कुरान वाले समाज में आतंकवादी और अपराधी को जन्म नहीं देते, हम मदरसे वाले बच्चों को माँ बाप का वफादार बनाते हैं, समाज में हम बच्चों को कौम का इमाम बनाते हैं, हम जमाने को अच्छाई की तबलीग करते हैं, हम समाज को नेकियों के धारा से रोकते हैं। साहब आपको पता नहीं है ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साथी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बुरा मत मानिएगा, हम काहे के लिए पूरे नेपाल में जाए। आप अपने दाईं जानिब देखें, हमारी कौम कितनी बेटियां बैठी हैं, मगर 2-4 बेटियों के जिस्म पर निकाब होगा, बाकी बेटियां क्या समझती हैं सिर्फ मजार पे चादरें जाकर चढ़ाना जरूरी है। बाकी कौम की हमारी औरतें क्या समझती है। यहाँ भारत में सबसे बड़ा उर्स की तकरीब होती है, मैं वहाँ तकरीब करने के लिए जा चुका हूँ, 2-3 रोज इतना बड़ा मेला लगता है ना, क्या माशाअल्लाह, रौजागढ़ी साहब इतना बड़ा मेला लगता है, 5 किलोमीटर पहले से नंबर नहीं, पूरा बोरिया बिस्तर हांडी पटका लेकर के पहुंच जाती हो। बताओ औरतों का मजार पे जाना हराम है क्या? आला हजरत ने नहीं लिखा? तुझे जहां जाने की जरूरत है, जहां जागने की जरूरत है, तुम कभी उसकी फिक्र नहीं करती। याद रखना, खूब गौर से मेरी बात सुनो। अब क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं इस 99% को जाहिल बना कर रखो और इस 99% को 1% से अलग करो, ताकि इनकी बेटियों के जिस्म पे नकाब चढ़ने नहीं पाए, ताकि इनकी बेटियां बाहया नहीं होने पाए। हम इनकी बेटियों को मुर्तद और काफिर बनाकर अपने साथ उड़ा के लेके चले जाएं, इनके बच्चों के ज़हन को अय्याश बना दे। ईमानदारी से बताइएगा, कौन बाप इस बुढ़ापे में नहीं रो रहा है? कौन माँ इस बुढ़ापे में नहीं रो रही है? कौन साहब बीवी है जो अपने शौहर पे साहब शक भरी निगाहों से नहीं देख रही है? समाज इतना बिगड़ गया, माशरा इतना बिगड़ गया, लेकिन सवाल ये उठता है, इतनी आवारगी के बाद आपने कहा साहब अगर मदरसे में एक बच्चा थोड़ी सी बदमाशी कर दे तो लोग आकर पूछते हैं आपने मेरे बेटे को क्या पढ़ाया है? ये तो जागता है, घर तो नमाज नहीं पढ़ता, लिबास ठीक से नहीं पहनता, आप क्या पढ़ाते हैं आप लोग कुछ पता नहीं चलता। कभी कॉलेज में जाकर पूछा मेरा बेटा बड़ा नेक था, कॉलेज में आकर शराबी कैसे बन गया? मेरा बेटा कलम चलाने वाला था, कॉलेज में आकर तमचे और बंदूक कैसे चलाने लगा? मेरी बेटी बड़ी नेक थी, किसी से आंखें नहीं मिलाती थी, कॉलेज में आकर ये बॉयफ्रेंड रखने वाली कैसे बन गई? मैं कहूँगा कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा चले जाओ, हम यहाँ किताब पढ़ाने आए हैं, सिलेबस पढ़ाने आए हैं, तेरे बच्चों को किरदार पढ़ाने नहीं आए। मगर कसम खुदा की मेरी कौम के शहजादों, अगर आपका एक बच्चा अल जामियतुल रज़विया में पढ़ने के लिए आ गया तो हमारा आलिम कुरान भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाता है। अगर एक बच्ची अल जामियतुल रज़विया में पढ़ने चली आई, हमारा आलिम उसे कुरान भी पढ़ाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाता है। अब एक बेटी बाहया बन के निकलती है, लाखों बेटियों को बाहया बनाती हुई नजर आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल जामियतुल रज़विया हिदायतुल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर।
अब साहब सवाल ये उठता है, ये 1% तो सुधर ही जाएंगे, इनको हम संभाल लेंगे, मगर 99% को कैसे संवारा जाए? तावीज लिखवा कर कैसे संवारना चाहते हैं आप? सिर्फ साहब इन्हें घुमाकर नहीं, इस 99% को संवारने का भी हमारे पास तरीका है। बच्चे 6 साल के होते हैं तो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। 6 साल से पहले की जो 3 साला जिंदगी है, हर बच्चे बच्ची को मदरसे में लेकर आइए। बड़ा बेहतरीन आपकी पुरानी बिल्डिंग बता रही है कि आपके यहाँ मरकजी अदारा चलता है। इसी कैंपस में 3 रूम का एक इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए, बच्चों के लिए भी बच्चियों के लिए भी। वहीं पर साहब आप इमानुअल के नाम पर, डॉन बॉस्को के नाम पर साहब अंग्रेजी तालीम के नाम पे बच्चों के बचपन को बर्बाद मत कीजिए। बच्चों के बचपन को दुनिया दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से जोड़िए। आप आइए, आकर कहिए मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, आप मदरसे के दारुल उलूम के अराकीन से कहिए कि सुनिए, हम जो पैसा स्कूलों में देते हैं ना फी, वही आपके यहाँ भी देंगे। आप बेहतरीन कमरा बनवाइए, एक आलिम, एक हाफिज, 2 बेहतरीन टीचर बहाल कीजिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए आलिमा बहाल कीजिए। यहीं पर नर्सरी LKG UKG चलाइए। जानते हैं क्यों साहब? यहीं पर आपका बच्चा 1 से 100 पढ़े, क से क्या पढ़े, A से Z पढ़े, अलिफ से या पढ़े, कुरान पढ़े, अहादीस का तर्जमा सीख करके जाए, नमाज के मसाइल सीख कर जाए, वज़ू का तरीका सीख कर जाए। हमारा आलिम या आलिमा हफ्ते में 1 दिन तमामी बच्चों को बोर्ड के करीब ले जाएंगे और साहब गुफ्तगू के जरिया उन्हें समझाएंगे। हमारा आलिम बोर्ड पर शराब की बोतल की तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों ये क्या है? बच्चे कहेंगे शराब। कहा मालूम है इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। अब जब हमारे घर के ये बच्चे और बच्चियां बचपन में जान जाएंगे शराब पीना और पिलाना हराम, जब ये जवान होंगे काठमांडू की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे, इनके कॉलेज का कोई आवारा साथी कहेगा चल आज तेरी बर्थडे पार्टी है, शराब की पार्टी कर लेते हैं, चल आज तेरी शादी की सालगिरह है, शराब की पार्टी कर लेते हैं। हमारी कौम का ये बच्चा कहेगा खबरदार, पानी पिलाओगे पी लूंगा, शरबत पिलाओगे पी लूंगा, शहद पिलाओगे पी लूंगा, दूध पिलाओगे पी लूंगा, मिठाई खिलाओगे खा लूंगा, मगर मैं कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहा बचपन में अल जामियतुल रज़विया इस्लाहुल मुस्लिमीन में आलिम मेरे मौलाना साहब ने पढ़ाया था, इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है। तब से मैं जानता हूँ हम मुसलमान न शराब पी सकते हैं न किसी को शराब पिला सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत बोलिए ऐसा होना चाहिए। हाथ उठा करके बोलिए पूरा मजमा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। अब हमारा ये बच्चा साहब अब उससे उसका दोस्त कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, काठमांडू लेकर के आया हो, तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, चल माज़ल्लाह 1 गिलास पी ले। वो कहेगा ना तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले आपने देखा होगा नेपाल और भारत की सड़कों के किनारे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है, लिखा रहता है ना, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। क्यों साहब? इसलिए कि शराब, अगर एक शराब पीने वाला गाड़ी चलाने लगे तो शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल खत्म हो जाती है, इंसान भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, इंसान भूल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, इंसान को पता नहीं चलता साहब माँ कौन है और बीवी कौन है। तो साहब प्रशासन कहती है अगर ये शराबी गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी सड़क पे नहीं गड्ढे में चली जाएगी। अब साहब क्यों? इसलिए कि गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी, और घर का नौजवान शराबी हो जाए तो घर में रहने वालों की जान चली जाएगी। सड़क पे जिंदगी बचाने के लिए ड्राइवर को शराब से रोकना होगा, घर में अमन सुकून लाने के
के लिए नौजवानों को शराब से रोकना होगा, नौजवानों को चरस, अफीम और गांजा से रोकना होगा। इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। एक शराबी भूल जाता है कि माज़अल्लाह हलाल क्या है और हराम। आपने देखा है ना, बंदूक देखा है, बंदूक किसी की जान लेनी हो तो एक गोली काफी है, मगर किसी का बेटा शराबी हो जाए ना तो माँ हर रोज मरती है। किसी की बेटी अगर बदचलन हो जाए ना तो बाप हर रोज मरता है। हर रोज अपने बेटे के किरदार को देखकर बाप की मौत हो जाती है। पूरी रात बाप खून के आंसू रोता है, मेरी किस गलती की सजा मुझे मेरी औलाद दे रही है। जब किसी का बेटा शराब पीकर लड़खड़ाता है ना तो बाप की जिंदगी लड़खड़ा जाती है। कितने नौजवान हो जो आज के इस जलसे से वादा करके जाओ कि हम अपने माँ बाप की खुशी के लिए, रब की रजा के लिए न जिंदगी में शराब पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। कितने नौजवान है, जरा वादा करें तो हाथ उठाए, न जिंदगी में शराब पिएंगे न किसी को। माशाअल्लाह, बहुत तबीयत खुश हो गई आप लोगों की समाज को देखकर। सुनिए, अगर हमने अपनी कौम के बच्चे और बच्चियों को तालीम से नहीं जोड़ा ना और मदरसे से नहीं जोड़ा ना तो ये हमारी नस्लें कब शराबी बन जाएंगी, कब जुआरी बन जाएंगी, बेटियां कब मुर्तद हो जाएंगी, किसकी बेटी किसके साथ भाग जाएगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए याद रखने की जरूरत है। हमारी जमात की एक आलिमा है, पढ़ी लिखी आलिमा, अल्लाह अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक गली से गुजर रही है, एक नौजवान हर रोज गली में उसका पीछा करता। एक दिन उस आलिमा ने मुड़ करके देखा, कहा ए नौजवान क्या बात है, हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो। उसने कहा मुझे मैं तेरा आशिक हूँ, मुझे तेरा हुस्न पसंद है, तेरी निगाहें पसंद है, तेरी अदाएं पसंद है। उस पढ़ी लिखी आलिमा ने कहा अच्छा तू मुझसे मोहब्बत करता है? कहा हाँ। कहा मेरा हुस्न याद है और जिस खुदा ने मेरे हुस्न को बनाया वो खुदा याद नहीं है। मेरा हुस्न याद है और जिस खुदा ने मेरे हुस्न को बनाया उस खुदा को भूल गए। नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहा मैं तो हूं तेरा आशिक। अब उस आलिमा ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा करता हूं। कहा मैंने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर बात मान लेता है। उसने कहा हाँ मैं भी मानने को तैयार हूं। तो आलिमा ने कहा मेरी हर बात ना मान, मेरी एक बात तू मान ले। कहा मान लूंगा तो? कहा मेरी एक बात मान लेगा तो मैं तुझसे निकाह कर लूंगी। कहा क्या? कहा मस्जिद नबवी शरीफ में चला जा और 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़, बाजमात 40 रोज बाद आना, मैं तुझसे निकाह कर लूंगी, तू मेरा हो जाएगा मैं तेरी हो जाऊंगा। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, 40 रोज नमाज ही तो पढ़नी है, तू कहे तो चांद तारे तोड़ कर ला दूं। कोई लाता नहीं, ये सब फेसबुक पे है ना। और इस जमाने की दोस्ती नहीं, इस्लाम की शहजादियों ये आवारा निगाहें तेरे जिस्म की भूखी है, बस ये चाहते हैं एक बार तेरे जिस्म तक रसाई हो जाए, उसके बाद ये तुझे ऐसे छोड़ देंगे जैसे चाय पीने वाला चाय पीने के बाद प्याली को उठाकर फेंक देता है। अब ऐसी एक नहीं लाखों मिसालें मौजूद है, इसलिए होशियार रहिए। हमारे यहाँ के एक शायर ने कहा था इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। इस्लाम की शहजादियों तुम गौर से सुनना, जो ही उस आलिमा ने कहा जा 40 रोज पहले उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ ले। अब वो नौजवान चला है मस्जिद नबवी शरीफ के तरफ। अल्लाह अल्लाह, यही तो मैं कहता हूँ, अगर माँ चाह दे तो बेटा मस्जिद में चला जाए, बीवी चाह दे तो शौहर मस्जिद में चला जाए, बहन चाह दे तो भाई मस्जिद में पहुंच जाए। साहब हम चाह कर तो देखें, आपकी वजह से आपका बेटा स्कूल पहुंच जाता है, आपकी वजह से आपके बच्चे बड़े बड़े कॉलेज में पहुंच जाते हैं। क्या माँ चाह दे तो बेटा मस्जिद में नहीं पहुंच सकता?
बोलिए पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? पहुंच सकता है ना। दुनिया की हर माँ ये पीड़ा उठा ले कि अपने बेटी को नमाजी बना देना है। अब उस आलिमा ने क्या कहा, जा नमाज पढ़ करके आ। 40 रोज नौजवान चला है, मस्जिद नबवी शरीफ पे पहुंचा है। उमर इब्ने खत्ताब नमाज पढ़ा रहे हैं, जाकर नियत बांध कर खड़ा हो गया है। अल्लाह अल्लाह, वो उमर जो मस्जिद नबवी में खड़े होकर हजारों मील के फासले पर मकामे नेहावंद में हजरत सारिया को देख सकते हैं, वो उमर अपने मुक्तदी के दिल को कैसे नहीं देख सकते हैं। नमाज खत्म हुई, नौजवान को करीब बुलाया, कहा नए नए आए हो? कहा हाँ हुजूर। कहा क्या बात है? कहा हुजूर 40 रोज मैं मस्जिद नबवी शरीफ में मुतकिफ रहूंगा, यही 40 रोज बाजमात नमाज पढ़ूंगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा हाँ ठीक है, नमाजी भी बनो, जिस्म भी अच्छा बनाओ, और दिल को गंदगी से, दिल से गंदगी को निकालकर, गलत ख्यालात को निकालकर दिल को भी साफ सुथरा बनाओ। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, इसलिए कि मोमिन का दिल अल्लाह के रहने की जगह है, इस दिल में किसी और को न बसाओ। नौजवान समझ गया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का मुक्तदी बन गया था। अभी 10 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, नौजवान की निगाहें पाकीज़ा हो गई, दिल पाकीज़ा हो गया, नौजवान की जिंदगी बदल गई। 40 रोज होते होते आशिक़े मुस्तफा बन गया। 40 दिन बाद जब घर के लिए निकला, हजरत उमर इब्ने खत्ताब से अर्ज गुजार हुआ, हुजूर 40 दिन आपकी खिदमत में रहा, इस्लाम सीखा, कुरान सीखा, मोहब्बत सीखी, वफा प्यार सब कुछ सीखा। हुजूर अब घर जा रहा हूँ, माँ बाप की खिदमत करनी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। माँ बाप राजी तो अल्लाह उसके रसूल राजी। सरकार ये बता दे कि राह चलने का तरीका क्या? राह चलने का, रास्ता चलने का तरीका, रास्ता चलने का तरीका क्या है? कहा सुनो, राह चलने का तरीका ये है कि निगाहें नीची कर लो, दाएं बाएं न देखना, रास्ते में कोई तकलीफ देह चीज मिले, ईंट कांटा पत्थर तो उसे हटा देना, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। नौजवान निकला है, रास्ता निगाहें नीची है, चला जा रहा है, कभी ईंट हटा रहा है, कभी पत्थर हटा रहा है। लोग समझते हैं दीवाना जा रहा है, फरिश्ते कहते हैं नबी का मस्ताना जा रहा है, नबी का मस्ताना जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो आलिमा लड़की भी 40 दिन के बाद सड़क पे खड़ी है, इसलिए वो कहती है अगर मैं नहीं गई तो कहेगा बड़ी झूठी लड़की है, उसने मुझे मस्जिद नबवी भेज दिया और खुद वादा करके नहीं आई। वो आलिमा लड़की वहां पे खड़ी है। अब जब ये नौजवान इधर से गुजरा है तो क्या आलिमा, क्या फाजिला, क्या हसीनो जमील और क्या हुस्नो जमाल। अब तो इसकी निगाहें किसी को देखने को तैयार नहीं थी, निगाहें नीची किए गुजर गया। उस आलिमा ने पीछे से दामन थामा, ऐ नौजवान मुझे भूल गए क्या? मेरा हुस्न याद न रहा क्या? मेरी निगाहें याद न रही? कैसे तुम मुझे भूल गए? हर रोज गली में मेरा पीछा करते थे, मैं वही लड़की हूँ, मैं वही आलिमा हूँ। उसने कहा बहन, क्या कहा? बहन। इसने कहा क्यों? कल तक तो मोहब्बत करते थे, आज बहन कह रहे हो। कहा उमर ने बताया है निकाह से पहले कोई लड़की तेरी महबूबा नहीं हो सकती है, निकाह से पहले कोई लड़की तेरे रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। तुम उससे इस्लामी रिश्ता रखना, बहन का रिश्ता रखना। ऐ बहन तेरा शुक्रिया, अब मैं तेरी निगाहों को क्या देखूं? तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। अब इन निगाहों में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने उलमाए किराम, फैज़ाने हुफ़ाज़े किराम, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने जामिया अज़मिया हिदायतुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनिए, जब ये वाक़या बेटा है, ये लड़का लाल टी शर्ट, हाँ बैठो, जाना नहीं है अभी, जलसा तो सुना कहा, तकरीर हुई कहा है ना। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा।
उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा है ना। मुफ्ती साहब खुला बड़े परेशान थे, हजरत चलिए ना जल्दी, चलिए जल्दी, लोग चले जाएंगे। मैंने कहा 10 मिनट नमाज पढ़ लेने दीजिए, जिसको जाना होगा चला जाएगा। रब की मर्जी के बगैर कोई रुकता नहीं है। आज आपको यहाँ से उठना है ना, तो दिल की दुनिया बदल के जाना है ना, दिल की दुनिया बदल के जाना है। सुनो, उस नौजवान ने कहा बहन तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा तक पहुंचा दिया, अब इन निगाहों में किसी और की जगह नहीं है। मेरे इमाम ने क्या लिखा है ना, शेख सादी का वो शेर है ना, बलगल उला पे कमाल ही कशफा तुजा बेजा माल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही। तब मेरे इमाम ने कहा ओ कमाल हुसैन हुजूर है के गुमान नक से जान नहीं, वो कमाल हुसैन हुजूर है, वो कमाल हुसैन हुजूर है के गुमान नक से जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, अरे वही शम्मा है के धुआं नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है के धुआं नहीं, वही फूल खार से दूर है ना साहब, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार के हुस्न से अच्छा किसी का हुस्न, अरे बोलिए ना हाथ उठाकर, सरकार के हुस्न से अच्छा किसी का हुस्न, सरकार के इखलाक से अच्छा किसी का इखलाक, सरकार की तालीम से बेहतर किसी की तालीम, सरकार की सीरत से बेहतर किसी की सीरत, सरकार के खानदान से अच्छा किसी का खानदान, और मुस्तफा के मजहब से अच्छा किसी का मजहब। अगर हुस्न देखकर प्यार करते हो तो नबी से करो, इखलाक देखकर प्यार करते हो तो नबी से करो, परवास देखकर प्यार करते हो तो नबी से करो, खानदान देखकर प्यार करते हो तो नबी से करो, कैरेक्टर देखकर प्यार करते हो तो नबी से करो। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो नासा है, नासा समझते हैं ना, जहां से चंद्रयान उड़ता है। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो नासा है, और नासा की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद का सफर है। यानी सारी दुनिया की तरक्की, सारी दुनिया के पढ़े लिखों की तरक्की, सारी दुनिया के ब्रिलियंट लोगों की तरक्की, सारी दुनिया के अक्ल वालों की तरक्की चांद तक है। सिर्फ मुस्तफा है, सिर्फ मुस्तफा है जिनकी तरक्की चांद से भी आगे है ना, चांद से भी आगे है। शज्जर कलकतवी का एक शेर है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है, देखो उनके बिस्तर को सिर्फ एक चटाई है। सारी दुनिया की तरक्की चांद तक, तो सारी दुनिया मिलकर चांद तक पहुंचे, और नबी एक बार इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। पूछो साइंसदानों से, चांद के ऊपर गए हो? कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। नबी कहा कि चांद पे पहुंच कर तुम क्यों गुरूर करते हो, अरे आमिना के बेटे की अर्श तक रसाई है, जिनकी बादशाहत पर मुत्तफिक खुदाई है। इसलिए
जमाना उनसे आंखें न मिलाए, जमाना उनसे आंखें। अब मेरे इमाम ने क्या कहा, आखिरी शेर सुनिए। मैं इसे पढ़ने पे पढ़ता नहीं, आज मूड बन गया, पढ़ दिया, फिर अभी तकरीर सुने, है ना। मेरे इमाम ने क्या कहा, बलगल उला बिकमालिही वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए, वही लामका के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। ओ नबी है, ये नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसे का मका नहीं, ये नबी है जिसे के है ये मका। अब सुनो उस नौजवान ने क्या कहा, इसलिए किसी हुस्न वाले को देखकर पीछे न पड़ना, याद रखना मेरे नबी से अच्छा किसी का हुस्न, मेरे नबी के हुस्न से अच्छा किसी का हुस्न नहीं है। यूसुफ को देख करके कटी कितनी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। यूसुफ को देख करके कटी कितनी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। अब उस नौजवान ने कहा, बहन तेरा शुक्रिया, मगर एक बात बता, मैंने बहुत जुल्म किया, बहुत सताया, तेरे पीछे पड़ा रहा, तूने सब बर्दाश्त किया, तू चाहती तो मेरे ऊपर मुकदमा कर देती, फांसी के फंदे तक चढ़ा देती, उमर इब्ने खत्ताब से दुर्रे खिलवाती, मगर ये बता तूने मुझे मस्जिद क्यों भेज दी, तूने मुझे मस्जिद क्यों भेज दिया, है ना, मस्जिद क्यों भेज दिया। मैं उन हिंदू नेपाल के युवा लड़के और लड़कियों से कहूंगा जो शादी से पहले रिलेशनशिप में आ जाते हैं, शादी से पहले समंदर किनारे अय्याशियों में डूब जाते हैं, शादी से पहले रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इस्लाम में निकाह से पहले कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का तस्वुर नहीं, कोई तस्वुर नहीं है। मैं इसलिए खुलकर बोल रहा हूँ कि आप समझिए, हमारी कौम की बेटियां समझे, अगर एक बेटी भी समझ गई ना तो सुल्तान रजा का आना वसूल हो जाएगा, वो अकेले हजारों को समझा सकती है। इसलिए खूब याद रखना, खूब जिंदगी में। उसने कहा, सुनो मैं एक आलिमा हूँ, आलिमा, मैंने कुरान की तालीम हासिल की है। मेरा रब कुरान में फरमाता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा तेरी निगाहें बहक गई है, तेरा ख्याल पाकीज़ा नहीं है, तेरा किरदार पाकीज़ा नहीं है, तेरी सोच गलत हो गई है। अगर मैंने तुझे सिर्फ भगा दिया तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ेगा, परसों किसी और के पीछे पड़ेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी तू खराब करेगा। मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे अच्छा बना दिया जाए, तेरे ज़हन को अच्छा बना दिया जाए, तेरे किरदार को अच्छा बना दिया जाए। मैंने पूछा ये कुरान, इसे अच्छा बनाने की क्या सूरत है? तो कुरान ने कहा अच्छा बनाना हो, शराबी को अच्छा बनाना है, जुआरी को अच्छा बनाना है, बदचलन को अच्छा बनाना है, जानी पापी को अच्छा बनाना है, समाज को अच्छा बनाना है। कहा तो कुरान ने कहा नमाजी बना दे, हर नमाजी इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैंने तुझे नमाज पढ़ने के लिए भेज दिया। मैं अपनी कौम के शहजादे और शहजादियों से कहूंगा, वालिदैन से कहूंगा, आप चाहते हैं आपकी बेटियां बदचलन न हो, आप चाहते हैं आपके बच्चे बदकिरदार न हो, आप चाहते हैं आपके लड़के आवारा न हो, आप चाहते हैं आपकी औलादें बेहतर हो, तो अपने बच्चों को मैट्रिक कराने से पहले, इंटर कराने से पहले, बीए कराने से पहले, स्कूल भेजने से पहले नमाजी भी बनाइए और मस्जिद में जाकर सजदा करने वाला मुसलमान भी बनाइए। बेटों को भी नमाजी बनाइए, बेटियों को भी। अच्छा एक बात बुरा मत मानिएगा, अगर बेटा स्कूल न जाए तो आप क्या करते हैं? डंडा उठा लेंगे, 8 बजे नहीं उठता है, नहीं पढ़ेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जाहिल होकर रहेगा,
अगर बेटी पढ़ने के लिए न जाए तो माँ नाराज, पढ़ने के लिए नहीं जाती है, बिगड़ गई है। मैं कहूंगा हा, जितनी मोहब्बत से कॉलेज भेजते हो, स्कूल भेजते हो, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत से जब मुअज्जिन पुकारेता है ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तुम भी जगो, बेटे को भी जगाओ। तुम मेरी माओ, तुम भी जगो, बेटियों को भी जगाओ। मैं जानता हूँ आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने जवान बेटे को फजर की नमाज के लिए जगाए। है हिम्मत? कोई जुटा पाए? कल कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि आपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया। मेरी माँ, तेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि तू अपनी बेटी को सुबह को जगा दे। बेटी उठ और मुसल्ला बिछा और खुदा की बारगाह में पेशानी को झुका। क्यों आप नहीं कर सकते? वजह यह है कि खुद माँ बाप नमाजें नहीं पढ़ते तो बेटे और बेटियां नमाजें कैसे पढ़ेंगी। हम सिर्फ फातिहा में उलझ कर रह गए। बुरा मत मानिएगा, फातिहा कराना फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन कराइए। ये शायरे अहले सुन्नत से, ये हमारी पहचान है ना। कराइए, बेशक बुजुर्गों के किरदार से जुड़िए, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि फर्ज छोड़ दीजिए, ये कहाँ का इंसाफ है कि वाजिब छोड़ दीजिए। सिर्फ सैयदा खातूने जन्नत का फातिहा ही होगा या उनकी सीरत का चिराग भी हमारी बेटियों की जिंदगी में जलेगा। तो मैं कहूंगा ना, बुरा मत मानिए, पहले खुद नमाजी बनिए और फजर में बेटे को उठाइए। बेटा स्कूल नहीं जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, और मस्जिद नहीं जाएगा तो रब नाराज होगा, तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो खुद भी मस्जिद से जुड़े। मस्जिदों को बचाने के लिए नमाजी बनने की जरूरत है, मस्जिदों को बचाने के लिए आजान देने वाला बनने की जरूरत है। सुनो मेरी कौम की माओ, याद रखना सैयदा खातूने जन्नत से इमाम हुसैन ने क्या कहा। अब जरा सुनो, सैयदा खातूने जन्नत से इमाम हुसैन ने एक रोज कहा, जरा सा पीछे खबर लीजिए तो, है ना। सैयदा खातूने जन्नत से इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी जान, बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा कि कभी आपकी कोई नमाज कज़ा न हुई। अरे बोल देना सुभान अल्लाह। अम्मी जान, किसी दिन आपकी तिलावत नागा नहीं है। अम्मी जान, अब जरा यहीं ठहरे। आज का कोई बेटा कहेगा क्या माँ से कि अम्मा मैंने तेरी तो कभी नमाज छूटते नहीं देखी, कभी मैंने तेरी तिलावत को बंद नहीं देखा। आज तो हाल ये है कि माँ जो मैका से कुरान लेकर आई थी ना, 4-5 बच्चों की माँ हो गई, मगर आज तक कभी बाप का दिया हुआ कुरान खोलकर नहीं पढ़ी। जो मैका से बाप ने दिया था जानेमाज, कभी उस जानेमाज का इस्तेमाल नहीं हुआ। वो हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की माँ थी, गरीब नवाज की दादी, जिन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा उठ, नमाज का वक्त हो गया, माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे, तुम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ कर आ, इसी मुसल्ले पे बैठकर तेरे लिए दुआ करूंगी, ताकि माँ की सजदों से घर आबाद हो जाए, तेरे सजदों से मस्जिद आबाद हो जाए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है? लग रहा है? आप लोगों में से कोई खड़े होकर नौजवान अपनी माँ की मोहब्बत में जरा नारा लगा दे तो। अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया हजरात, अल्लाह।
अब जरा गौर से सुनना, इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान, बचपन से कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, बेटे के लिए क्या हुक्म है? कहा बेटे के लिए क्या हुक्म है? अल्लाह 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 अल्लाह। हम लोग जानते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, एकदम छोटी सी बात सबको याद है, हिंदू नेपाल में मछली जल की, अरे बोलिए ना, शर्माइए मत, मछली जल की। अब बोलिएगा तो 50 छोटे बच्चों को खड़े करा के सुना दूंगा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने एक छोटे बच्चे से अपने स्कूल में पूछा, स्टूडेंट से अपने, कि ये बता अगर मछली को पानी से निकाल कर मैं फेंक दूं तो क्या हो जाएगा मछली का? उसने कहा अरे सर, मछली को पानी से अलग कीजिएगा तो मर जाएगी। मैंने कहा तो तू क्या करेगा अगर मैं फेंक दिया तो? कहा मैं मछली को उठाऊंगा, ला के जल्दी से पानी में रख दूंगा। मैंने कहा बहुत ब्रिलियंट, मगर सुनो, ये छोटे छोटे बच्चे हिंदू नेपाल के समझ गए कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मगर आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल सैयदा खातूने जन्नत के बाबा जान, इमाम हुसैन के नाना जान, इमामुल अंबिया ने मस्जिद नबवी शरीफ की चटाई पे बैठकर कहा था, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा। मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मुसलमान और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। आपने कभी इसके बारे में सोचा, अपने बच्चों को बताया? नहीं साहब, फजर की आजान होती रहे हम सोए रहे, औलादे सोई रही। साहब इशा की आजान होती रही, हम सोए रहे, हमारी औलादे सोई रही। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, मैं जानता हूँ ठंडी बहुत ज्यादा है और रात के 2:45 भी बज गए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ईमानदारी से बताओ, क्या कभी आपके बेटे ने आपसे पूछा अम्मा मेरी जिंदगी के लिए तेरा क्या हुक्म है? आज के बेटे को बस अम्मी क्या का पापा से कह दो, सऊदी से आने वाले हैं ना। कहा हाँ, का आपकी बार मेरे लिए अच्छा एंड्रॉइड सेट ले आइए, बेहतरीन वाला मोबाइल लेकर के आइएगा। अब मोबाइल से नीचे कोई बात, कसम खुदा की आने वाला दिन ना, ये सारा ऑनलाइन हो रहा है ना, जो लोगों के लिखने की सलाहियत खत्म हो जाए। मैंने बीपीएससी पास करने वाले छात्र छात्राओं को देखा कि सही से अलिफ से या तक लिखने नहीं आता है, जबकि वो बीपीएससी क्वालिफाई करके आए। क्यों? इसलिए कि उन्हें सिर्फ टिक लगाना है, लिखना तो लिखना नहीं भी आए, सिर्फ पढ़ना आ गया और टिक लगाना, तो इसे कामयाब होने से कौन रोक सकता? अब अपने से कुछ लिखना थोड़ी है, आप सिर्फ बटन दबाइए, कंप्यूटर लिख देगा। आने वाले दिन में ये बच्चे पोल्ट्री फार्म के मुर्गी हो जाएंगे, सिर्फ ये बटन चलाने के लायक नहीं रहेंगे, मगर इनके बाजुओं में ताकत नहीं होगी, ये उतने ब्रिलियंट नहीं होंगे। याद रखना साहब, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। काश दुनिया की हर माँ अपने बेटे को वही पैगाम देती जो सैयदा खातूने जन्नत ने अपने शहजादे इमाम हुसैन को दिया था। बोल पड़ी बेटा हुसैन, नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है, इसलिए तेरी माँ का दुख से भी रिश्ता रहा है और मैं तो अहले बैत से हूँ। सुन, याद रखना, नमाज इसलिए नहीं छोड़ना कि नमाज भी तेरा साथी है और कुरान भी न छोड़ना, इसलिए कि कुरान भी तेरा साथी है। कुरान भी तेरा साथी है, ये दोनों तेरे साथी हैं। कहा माँ क्या करूं? कहा कुरान और नमाज से दोस्ती करिए। आप भी छोटे छोटे बच्चों से कहिएगा, देखिएगा छोटे बच्चों से, अच्छा बचपन में 10-20 दोस्त जमा हो जाएंगे, है ना? क्या मजा आता है ना जमा करने में, है ना? सबको बुला करके ले आएगा, 10-20 या 50 भी छोटे दोस्तों को जमा करना, सब आ जाएंगे, सब साथ में खेलेंगे। लेकिन जैसे ही जवान होगा तो उस वक्त पैसा नहीं होगा कि हम लोग चाह के भी कोई काम कर सके।
और जब पैसा होगा तो कोई दोस्त नहीं होगा। उस वक्त दोस्तों से मुलाकात नहीं होगी। जवानी के बाद कोई दोस्त नेपाल में है, कोई दोस्त बंगाल में है। यार दोस्तों से मुलाकात बड़ी मुश्किल। ना वो बचपन के साथी रहे, ना वो दोस्त रहे। ना, इस्लाम ने कहा हम तुझे ऐसा साथी देंगे जो दुनिया में भी तेरे साथ रहे और मरने के बाद भी तेरे साथ रहे। उसी दोस्त का नाम, एक दोस्त का नाम कुरान है और दूसरे दोस्त का नाम नमाज है। दूसरे दोस्त का नाम, माँ ने कहा बेटा दोस्ती कर ले, का माँ पक्की दोस्ती कर ली। पक्की दोस्ती, ऐसी दोस्ती की इमाम हुसैन ने कि साहब जमाना सोया रहा, मेरा हुसैन नमाजों के लिए उठता रहा। मेरा हुसैन मैदाने करबला में पहुंचा है, औलादे कट गई है, 72 जख्म जिस्म पर लगे हैं। जब घोड़े से जमीन पर गिरा है, पेशानी को सजदे में रखा है, कहा है मेरी माँ मैंने तुझसे वादा किया था नमाज से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। माँ जब तंदुरुस्त था तो भी तेरा हुसैन सजदा कर रहा था, और आज 72 जख्म कटाकर करबला में गिरा है तो भी सजदा कर रहा है, तो भी सजदा कर रहा है। मेरे इमाम, दुनिया का हर इमाम सर तन में लगा हो तो कुरान पढ़ता है। ये करबला में इमाम है, सर तन से जुदा है, नेज़े पे सर है, कुरान की तिलावत कर रहा है। कह रहा है मेरी माँ मैंने कुरान से दोस्ती की है, जब सर तन से लगा था तो भी कुरान के साथ था, और सर तन से जुदा हो गया तो भी कुरान के साथ हो। जमाने को हुसैन ने दर्श दिया, जिंदगी में चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए मगर न कभी कुरान छोड़ना, न कभी नमाज छोड़ना। जानते हो नमाजी बन जाओगे ना, इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत जहां जाओगे, आप गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ भी रहोगे ना, बिजनेसमैन हो, कुछ भी कहोगे सुनो नमाज का वक्त हो गया मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, सब तुम्हारे लिए ठहर जाएगा। और जब उनका कोई मसला फंसेगा ना तो कहेगा लोग के ना चल वो नमाज पढ़ता है, उसी से फैसला कराएगा। कितना भरोसा है नमाजी का। चल वो कुरान पढ़ता है। ऐ मुसलमानों, गैर हमें क्या गिराते, हमने खुद अपने आप को गिरा लिया है ना। हमने खुद, हम जमाने में मुअज्जज थे, हम जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम खार हुए आज तारीके कुरान होकर। कुव्वते इश्क से हर पस्त को पाला करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करते। है मेरी कौम के वालिदैन, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाए कि हम खुद भी नमाज़ें पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अपने बेटे और बेटियों को भी नमाजी बनाएंगे। बोले इंशाअल्लाह, बोले जोर से पूरा मजमा, आगे से पीछे तक हाथ उठाकर इंशाअल्लाह जरूर ऐसा करें। ये जलसे इसलिए नहीं होते खूब सुभान अल्लाह होगा, नारा लगेगा। अच्छा मैं इस बात का भी कायल नहीं कि 1 लाख का मजमा हो, ऐसा नहीं है कि मैं 1 लाख के मजमे में तकरीर नहीं कर सकता, है ना। इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब लोग मुख्तसर होना तो तकरीर करने में और अच्छा लगता है, और अच्छा 5-6 लोग हो तो और समझाने में बेहतर है, लेकिन लाखों हो तो एक ही बात में समझा दिया जाए। सुनिए, हमने अपने बच्चों को दीन से दूर रखा। किसने कहा कि आप बच्चों को डॉक्टर मत बनाइए? बनाइए, हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे तो इलाज कौन करेगा? डॉक्टर बनने का हक हमें है। हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे तो मकान के नक्शे कौन बनाएगा? बनो, बनाओ, मगर सबसे पहले साहबे किरदार बनाओ, साहबे अखलाक बनाओ। अब दीन से दूरी का नतीजा आज हर माँ बाप झेल रहे हैं। माशरे में एक बुराई आम है। आप कहेंगे मौलाना कौन सी बुराई? हर बच्चा ये समझता है कि मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है। बस मेरी तकरीर का ये आखिरी पैगाम, मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है। हमारी वीआईपी बीवियां ये भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब। बोलिए गलत बोल रहा हूं? बोल रहा हूं गलत? नहीं यकीन तो एक बार तनख्वाह उठाकर माँ को दे दो।
है ना, बीवी को मत दो। देखो फिर क्या होता। सारी क्या डॉक्टर, क्या आलिम, क्या मौलाना, सबके घर का यही हाल। ये बीवियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा, अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका जी इतना बता दिया जाए कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सिर्फ जितने मर्द हैं पहले वो समझ ले, हिजड़ों को समझाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं ना? मर्द समझ ले, मर्द के ऊपर पहला हक किसका? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी माँ का। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले तुम्हारी, जोर से बोले हमारी माँ का, ताकि लूल्हा लंगड़ा गूंगा बहरा सब जान जाए कि मर्द की कमाई में मर्द के ऊपर पहला हक। फिर ठहर गए, पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? तो आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, फिर पूछा आका जी फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, चौथी बार पूछ पड़े या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका मुस्कुराए और कहा तुम्हारे बाप का। है ना? कहाँ गई मार्केट की वो इंटरनेशनल पढ़ी लिखी बहुएं जो पूछती हैं सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है? ना, एक नौजवान ने मुझको फोन किया, कहा हजरत बहुत मैं प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कहा तब? कहा हजरत, मैं कहा कि रात के 11 साढ़े 11 बजे क्या प्रॉब्लम? कहा हजरत मैं सोचता था नहीं फोन करूं आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात ही हो गई। मैंने कहा बोलिए। कहा मेरी बीवी पूछ रही है कि सास ससुर की खिदमत कुरान की किस आयत में लिखा है? मैंने कहा आपकी बीवी लग रहा है लंदन, पेरिस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है ना? अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है, बेपर्दा नजर आई जो चंद बीवियां। अल्लामा हनी बुलबुले बंगाल अली रहमा हमेशा पढ़ा करते थे, बेपर्दा नजर आई जो चंद बीवियां, अकबर शर्म से गैरते कौमी में गिर गया, पूछा कि बीवियों तेरे दुपट्टे का क्या हुआ? बोली कि ये अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। है ना? बोली कि ये अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। मैंने कहा बड़ा अच्छा सवाल। इस रात में इसको समझा रहा था कि देखो माँ की खिदमत जरूरी है, अगर मुझे खुश रखना चाहती हो तो मेरी माँ को खुश रखो। तो आज पूछ रही थी माँ आपकी है, आप खिदमत कीजिए, सास ससुर की खिदमत कहीं कुरान में लिखा है? मैंने सोचा कि आप पढ़े लिखे मौलवी साहब हैं, आप ही से पूछ लेता हूँ। मैंने कहा कि मस्जिद में इमाम रखिएगा मुअज्जिन की तनख्वाह वाली, और सवाल कीजिएगा मुफ्ती आजम हिंद की तरह। इमाम मजबूत रखो। पूरे गांव में जितनी सबकी तनख्वाह ज्यादा हो ना, सबसे ज्यादा इमाम की तनख्वाह रखो। देखो गांव में अगर कोई डॉक्टर है उसकी तनख्वाह 3 लाख है तो इमाम की 3.5 लाख रखो, इसलिए कि जब मुक्तदी कितनी है तो इमाम का उससे भी ज्यादा होना चाहिए। इमाम बहरहाल मैंने कहा अब सुनो, उससे कहो जहां तुम्हारी माँ का जिक्र है वहीं मेरी माँ का जिक्र है, जहाँ तुम्हारी माँ का जिक्र है वहीं मेरी माँ का जिक्र है। कहा हजरत कैसे बताएं? मैंने कहा उससे कहो अल्लाह कुरान में फरमाता है बिल वालिदैन इहसाना व जिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। सुनो, माँ बाप के साथ एहसान करो, वल कुर्बा और कुराबतदारों और रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। इसलिए माँ बाप के बाद सबसे बड़ा रिश्ता शौहर से है, और शौहर के बाद सबसे बड़ा रिश्ता उसके माँ और बाप से है। इस तरह तो तुम कल ये भी पूछ सकती हो कि कुरान में शौहर की खिदमत कुरान की किस आयत से है? समाज इतना बिगड़ जाए, कुरान को तुमने हल्के में ले लिया क्या?
इतना तो साइंटिस्ट भी हल्के में नहीं लिए होंगे। असल में हम लोगों ने कुरान की तालीम को पढ़ना छोड़ दिया। बुरा मत मानिएगा, मैं उलमा से भी कहूंगा। अच्छा बताइए ईमानदारी के साथ, आवाम को छोड़िए, हम लोग भी तो आज तक एक पारा कुरान का तर्जमा तफसीर सही से नहीं पढ़े। पूरा कुरान छोड़िए, नहीं पढ़े। एक मौलाना साहब, अभी मैं उस दिन उड़ीसा एयरपोर्ट में जा रहा था, फोन लगे हुए कह रहे का किसी इमाम से ये पूछने का हमें हक है कि आप अहले सुन्नत वल जमात और साहबे ईमान है कि नहीं है। मैंने कहा आप भी एकदम जाहिरे हैं क्या? अल्लाह कुरान में नहीं फरमाता फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। पढ़ते कहाँ है? प्रॉब्लम ये है। इसलिए मैं कहूंगा, सुनिए सुनिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जहाँ तेरी माँ की खिदमत लिखी है वहीं पे मेरी माँ की भी खिदमत का हुक्म है, वहीं पे मेरी माँ की भी खिदमत का हुक्म है। इसलिए मेरी शरीके हयात याद रखना, याद रखना, मर्द की खुश जन्नत माँ बाप की खुशी में है, औरत की जन्नत शौहर की खुशी में है। इसलिए याद रखना, तू चाहती है मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊं, तो मैं माँ बाप को खुश रखूं, और तू चाहती है कि तू जन्नत में जाए तो शौहर को खुश रख। और मेरी खुशी इसमें है कि तू मेरे माँ और बाप को खुश है ना। समझाइए, ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि ये नौजवान यहाँ से सीख कर जाएं। अब जब आका ने क्या कहा कि 3 बार कहा माँ का हक, 1 बार कहा बाप का हक, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। एक बार पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा या बाप का? तो आला हजरत मुस्कुराए और कहा मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि मर्द के ऊपर पहला हक उसकी माँ का, फिर उसके बाप का, फिर बीवी का, बच्चों का, भाई का, बहन का, रिश्तेदारों का, यानी करीब के बाद दूर का, पड़ोसी का। अब जरा इसे जहन में रखना, आज के बाद इसे याद रखना। बड़ा अफसोस होता है, नबी फरमाते हैं तेरे ऊपर पहला हक तेरी माँ का है। आज कितने नौजवान कमाकर माँ को देते हैं, आज कितने नौजवान कमाकर बाप को देते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? बूढ़ी माँ रमजान के महीने में बेटे को फोन करती है, ऐ मेरे लाल तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, जरा कुछ पैसा भेज दे, उनकी दवाइयाँ भी लेनी है, ईद में कपड़े भी बनवाने हैं, सेवैयाँ भी लेनी है, तेरी एक बहन गरीब है, जरा उसे भी कुछ पैसे देने हैं, तेरा एक भाई गरीब है, उसके लिए भी ईद के कपड़े लेने हैं। बेटा तू बरसों से कमाता है, इन साल तूने साल भर में कभी पैसा नहीं भेजा, बेटा कम से कम ईद में तो भेज दे। आज की ये नालायक औलाद अपनी माँ से कहती है माँ खून रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब भेजेंगे। बोलिए गलत बोल रहा हूं? लोग क्या कहते हैं बीवी बच्चों से तो बचता ही नहीं है, तो माँ बाप को कहां से दे, भाई बहन को कहां से दे? अरे पहला माँ का। यही वजह है आज हम डॉक्टर बनकर भी कामयाब नहीं है, आज हम इंजीनियर प्रोफेसर आलिम मौलाना बनकर इतने कमा कर भी हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, इसलिए कि हमारी जिंदगी में हमारी माँ नहीं, हमारी कमाई में हमारा बाप नहीं खाता है, हमारी कमाई में हमने अपने भाई बहन को भी कोई हिस्सा नहीं दिया। मैं कहूंगा ना, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा, बता कुरान ने क्या कहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना, अपनी जवानी को याद मत करना, बल्कि अपने बचपन को याद करना और दुआ मांगना, मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। अब मैं आपसे कहूंगा, आज तू कहता है
माँ बचेगा तो तुझे दूंगा। क्या बचपन में तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी, कभी तुझसे कहा था बेटे पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? तेरे बाप ने महीने कमाए थे, क्या कभी उसने कहा था पहले मैं खर्च करूंगा, बचेगा तो तू खर्च करना? तेरी माँ ने तो ये कहा था बेटे खाना बन गया है, रोटियां तैयार है, पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने कहा था बेटे तनख्वाह मिल गई है, बोल तू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर में पढ़ता है, जामिया अमजदिया में पढ़ता है, तू दिल्ली के यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है? तेरा बाप पहले तुझे पैसा भेजता, तेरा बाप कहता बेटे टेंशन न लेना, तुझे पढ़ने में जितना पैसा खर्च हो तेरा बाप कमा करके देगा, जरूरत पड़ी तो जमीन बेच कर देगा। अरे जिस माँ ने जब तू नंगा आया था सबसे पहले कपड़ा तेरी माँ ने पहनाया, जब तू मुंह में खाना खाना नहीं जानता था सबसे पहले तेरे हलक में तेरी माँ ने दूध डाला। बता, ईमानदारी से उंगलियां पकड़ के चलना तेरी माँ ने सिखाया, तेरे नंगे जिस्म पर कपड़ा खरीद कर तेरे बाप ने ला कर दिया, तेरे पढ़ने का इंतजाम तेरे बाप ने किया। जिस बाप ने अपनी जवानी को जवानी नहीं समझा, पूरी कमाई तेरे कदमों में कुर्बान कर दी, आज वही माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच गए तो तू कहता है बचेगा तो देंगे। आहा, माँ का कलेजा फट जाता है। बाप रात की तन्हाई में खून के आंसू रोता है। मैं कहता हूँ क्यों रुलाते हो बूढ़े बाप, क्यों रुलाते हो बूढ़ी माँ को? सुनो, याद रखना रुलाने वालों, यही वजह है तू जिंदगी में बीवी के सामने रो रहा है, तू बच्चों के सामने रो रहा है, तू मार्केट में रो रहा है। तेरे लिए कौन दुआएं करेगा जब तूने माँ को ही नाराज करके रख दिया है ना? आज के जलसे से पैगाम लेकर जा। हजरत मूसा से रब ने कहा मूसा संभल के आना, तेरे पीछे दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं रही। तू कितना अपने आप को बड़ा समझ लिया ना। आज के बाद जब घर जाना, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, कलकत्ता रहो, जब कमाना तो पहला फोन माँ को करना। किसे करना पहला फोन? माँ को। माँ तनख्वाह मिली है, बोल कितने पैसे की जरूरत है? माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा हो जाएगा, कहेगी तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप कहेगा मेरे बेटे से कह दे अभी पैसा न भेजे, पहले अपने बीवी को देख ले, पहले अपने बच्चों को देख ले, बच्चे का तो भेज देगा, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। मेरा बेटा उसकी बीवी मेरे पोते पोती पहन लेंगे, मैं समझूंगा मेरी ईद हो गई। बूढ़ा बाप बुढ़ापे में भी सोचता है कमा कर कुछ बच्चों का हेल्प कर दूं, कुछ पैसे कमा कर पोते पोतियों की जिंदगी को खुशियों से भर दूं। आज हमने उन माँ बाप को रुला दिया। याद रखना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह उसका रसूल राजी नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तेरी माँ फैलाती है। तेरे दोस्त तेरे पैसे से शराब पीकर अय्याशियों में डूब जाते हैं, रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए दुआ करता है तो तेरा बाप करता है। इसलिए आज के बाद कमाना तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करना, फिर उनकी दुआओं से तेरा खानदान अच्छा होगा, तेरी औलादें बेहतर होंगी। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे? सिर्फ हाथ उठाकर बोल दे कितने नौजवान करेंगे? सारे नौजवान करेंगे। माशाअल्लाह, मैंने समझ लिया मेरा आना वसूल हो गया। याद रखिए, ये हमारे जो हिफाज़े कराम है ना, मदारिसों को मजबूत कीजिए। एक हाफिज़े कुरान को हुक्म होगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। कहेंगे मौला मैं चला जाऊं और जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मेरी तालीम पे खर्च किए, रब कहेगा तू भी जा और उन्हें भी लेकर चला जा। इसलिए इन मदारिस को पैसों से मजबूत कीजिए, इसे इतना आधुनिक बनाइए ना, गैर देखें तो कहें काश मेरा भी बेटा इसमें पढ़ता, काश मेरी बेटी भी इसमें पढ़ती, कम से कम मेरे बच्चे भी तो वफादार। आज लोग कहते हैं आलिमों ने क्या किया? आलिमों ने हाफिज़े कुरान दिया है, आलिम दीन दिया है। उर्दू की बात आती है तो लोग गजलिया शायरों को याद करते। गजलिया शायरों ने आपको गुनाह के अलावा कुछ नहीं दिया है, आलिमों ने किया है। इन आलिमों ने किया है जो उर्दू में कुरान का तर्जमा, उर्दू में हदीस का तर्जमा, उर्दू में शरई मसाइल लिखकर आप तक पहुंचाया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मरकजी कहाँ पढ़ाते हैं?
अरे आप लोग से पूछ रहा हूं, इन लोगों से कहाँ पढ़ाते हैं ना, ये किताब है ना। अगर इस किताब को आज आपने इग्नोर कर दिया, खूब गौर से, बस 2 मिनट की मेरी बात सुन लीजिए, इग्नोर कर दिया, किसी ने इस किताब को नहीं लिया, फिर कोई आलिम कलम उठाएगा? बोलिए, कलम उठाएगा? नहीं उठाएगा, नहीं लिखेगा ना। इसलिए इनके बाजुओं को मजबूत करने के लिए 100 रुपए क्या कीजिएगा, पान गुटखा खा जाइएगा, सारे लोग इनसे एक एक किताबें तोहफतन लेकर जाइए, ताकि जरूरत पड़े तो उन्हीं पैसों को खर्च करके हमारा आलिम हमारी इस्लाह के लिए फिर दूसरी किताब लिखता हुआ नजर आए, दूसरी किताब लिखता हुआ नजर आए। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमने इसे इग्नोर कर दिया और हमने 100 रुपए की जिलेबियां और मिठाई खरीद के लेकर चले गए, तो फिर दीन का काम कौन करेगा? बताइए, उर्दू में कुरान का तर्जमा कंजुल ईमान किसने दिया? अहमद रजा। बताओ, बहारे शरीयत की शक्ल में उर्दू में फिक्र की इंसाइक्लोपीडिया किसने दी? आला हजरत के शागिर्द रशीद हुजूर सदरुस शरिया ने। अगर हम उन किताबों को न ले न पढ़े, फिर सोचे। इसलिए आप लोग इस किताब को जरूर ले जाइए। है कोई नौजवान जो इसे अपने घर लेकर जाएगा, दोस्त बाप तोहफे में देगा? कितनी कीमत है? 100 रुपए। 100 रुपए का तो हम लोग पान गुटखा खा जाते हैं, है ना। इसलिए मैं कहूँगा, इसे इग्नोर मत कीजिए। ये 100 रुपए अगर आपने मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला को दे करके लिया, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये इनकलाब। मोहम्मद दस्तगीर, माशा। देखिए मैंने क्यों कहा साहब, आलिमों के बाजुओं को मजबूत कीजिए, माशा। दीजिए, नहीं वो किताब दीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मैंने इसलिए बता दिया ना कि अगर आज हमने आलिमों के बाजुओं को मजबूत नहीं किया, आज हमने, बुरा मत मानिएगा, डॉक्टर इकबाल को छोड़कर गालिब से लेकर आज तक गजलिया शायर के शायरों ने इश्क के अलावा और इश्कबाजी के अलावा क्या दिया है? फरोगे उर्दू का काम असल तो हमारे आलिमों ने किया है। बताओ, टूटी हुई चटाई पे बैठकर आपके बच्चों को कायदा बगदादी कौन पढ़ाता है? आपके बच्चों को साहब उर्दू में कुरान का तर्जमा कौन सिखाता है? उर्दू में कलमे का तर्जमा कौन पढ़ाता है? आपके बेटे बेटियों को उर्दू लिखना पढ़ना कौन सिखाता है? आज जो ये गजल की किताबें पढ़ रहे हैं, ये भी उलमा की ही मेहरबानी है कि गजल पढ़ने के लायक भी इन्हें उर्दू सिखला दिया, उर्दू सिखला दिया है। मैं तो झूठी वही बोलता हूँ। इसलिए आलिमों की कद्र कीजिए, उलमा से जुड़िए, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुबह शाम जब चाहिए, ये मेरा मिशन था। ये बताइए, बातें अच्छी लगी? अरे बोलिए। अब आप लोग याद रखिए, 3:15 बज गए हैं। फकीर सुल्तान रजा सीवानी को, है ना, इजाजत का तकरीर करने, खत्म करने के 5 मिनट और बोले। अच्छा, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली। मैं मतलब तकरीर खत्म करने की इजाजत मांग रहा था हजरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। ये कुर्बानी वाली किताब भी ले जाइए, ये भी बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, इसे ले जाइए। वरना जान रहे ना कितने लोग कुर्बानी का गोश्त काफिरों को खिला रहे हैं, है ना। काफिरों को के बदअकीदों से जाकर के ज़बीहा करा रहे। नहीं, अब सुनिए, मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मालूम है इस प्रॉब्लम का नाम क्या है? माँ की बात पर बीवी की बात को तरजीह देना। अच्छा, बीवी का कोई हक नहीं, ये भी औरतें समझेंगी मौली साहब ले देकर खाली माँ ही की फजीलत बयान करते हैं, और हम बीवियों का कोई हक नहीं। हम लोग समाज में यूं ही आ गया,
हम लोगों का कोई वकार नहीं है। नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इखलाक को ऊंचा करो, ऊंचा। नबी के इखलाक के बारे में अम्मी आयशा से पूछा गया, बताइए सरकार का इखलाक कैसा है? सरकार फरमाते हैं काना खुल्कुहुल कुरान, सरकार का इखलाक सरापा कुरान है। अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। जब बात बीवी की आई, जब बात माँ की आई तो आका ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और बात बीवी की आई तो आका ने कहा दुनिया में अगर सबसे ज्यादा माँ के बाद किसी से प्यार करो तो बीवी से, उसके अंदर कमी ना निकालो। रात भर जो बैठ के बीवी को कमी गिनाते हो, ये कमी वो कमी फला कमी नहीं। सरकार ने फरमाया किसी का इखलाक जांचना हो तो ये देखो कि उसका इखलाक उसकी बीवी से अच्छा है है ना। तुम में का सबसे अच्छा साहब इखलाक वो है जिसका इखलाक उसकी बीवियों से अच्छा हो। ठीक है। अब सरकार ने क्या फरमाया? मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, याद रखना अपनी बीवियों को गालियां न देना, अपनी बीवियों को तमाचे रसीद न करना, उसके सामने उसके घर वालों को गालियां न देना, पीठ पीछे उसकी शिकायतें न करना। जिस लड़की से तेरा निकाह हो समझना ये तेरी जिंदगी की राजकुमारी है, उससे बेपनाह मोहब्बत करना। जब कहीं बाहर से आना तो उसके लिए तोहफे और तोहफे लेकर आना। सुनो आका की सीरत सुना दूं? अरे बोलिए सुना दूं? है ना, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। सुना ही देता हो। आका करीम हम सब की अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका से कितनी मोहब्बत करते थे, आपने देखा होगा। अब आपके यहाँ क्या तरीका है हमें नहीं मालूम साहब, औरतें मर्द का जूठा खा लेती है मगर मर्द औरत का जूठा। अच्छा साहब, हमारे यहाँ एक रस्म चलती है, क्या पता आपके शादी के मौके से मौलाना साहब दूल्हा से छोहारा या खजूर कटवाकर दुल्हन को भेजते हैं, यहाँ भी है। अच्छा ऐसा करूं, हाँ ये कुर्बानी की आ रही है, सारी किताबें आ जाएंगी चचा इंशाअल्लाह। आप जैसे जब बाप जिंदा है तो हम बेटों की क्या फिक्र है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसीलिए मैं कहता हूँ मुझसे कोई काम मत कराया कीजिए, ठीक है। अब सुनिए गौर से मेरी बात। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुर्बानी की किताब भी लेकर जाइए, ये भी मदद कीजिए, घर घर पहुंचाइए, ताकि ईद के बाद जब कुर्बानी आए ना तो कोई किसी देवबंदी वहाबी से कुर्बानी कराने नहीं, उसके साथ कुर्बानी में शरीक नहीं हो। हमारी शिरकत ईमान वालों के साथ है। देखिए बात ज़हन से निकल जाएगी। तो ये तरीका मैं कहता हूँ, अगर मैं निकाह पढ़ाने आ गया नेपाल और मैंने ऐसा किया, दुल्हन से इजाजत ली और उसी से कहा कि ये छोहारा पहले तुम ही काट, खजूर काट दो, फिर मैं दूल्हे के पास लेकर पहुंच गया। मैंने कहा ठीक है, निकाह पढ़ा दिया, ये खजूर है आपकी मनकुहा ने जिससे आपका निकाह हुआ उसने खाया है, आप खा लीजिएगा। लोग कहेंगे बड़ा जाहिल मौलवी साहब को लेकर आया। अरे मौलवी साहब आपको इतना पता नहीं कि लड़के का जूठा लड़की खाती है। मैंने कहा कहाँ लिखा है कि सिर्फ लड़के का जूठा लड़की खाती है? आइए सीरते मुस्तफा उठाइए, है ना। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी सीरते मुस्तफा में लिखते हैं, मेरे आका हम सब की माँ अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं। आका को प्यास लगी है, मुस्तफा जाने रहमत ने प्याले में पानी डाला है, अम्मी आयशा को भी प्यास लग गई तो पानी आका ने डाला और हम सबकी माँ ने उसे पीने के लिए उठा लिया। माशा चाचा, अब कुर्बानी भी है और जाने सारी भी है। वो किताब खत्म हो गई है, इसे किसी को देना हो तो ले जाइए, फिर आएगी तो इत्मीनान से बैठिए, है ना। माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, बैठिए माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, सुने गौर से। तो अम्मी आयशा ने प्याले को उठा लिया, आका मुस्कुराने लगे। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। आका और हम और आप होते तो कहते अच्छा पानी मैंने डाला तुम पीने लगी, इतनी हिम्मत,
है ना, इतनी हिम्मत। अच्छा, हम में का कोई नमाजी हो जाए तो बीवी पे बहुत जमाता है। तुमको जरा बराबर ख्याल नहीं है मैं नमाज पढ़ता हूँ। एक रात आका नमाज पढ़ रहे हैं बिस्तरे मुबारक पर, सुने जानना बहुत जरूरी। और अम्मी आयशा सोई है तो आका का मुसल्ला बिछा है। तो ऐसा होता कि आका कयाम में है और अम्मी आयशा का पांव जानेमाज पे चला जाता। नहीं जानिएगा कहां से इखलाक सीखिएगा। जानेमाज पे आका जब सजदे में जाते तो आहिस्ता से हम सब की माँ का पांव हटाते और सजदा में चले जाते। इतना बड़ा इखलाक समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा इखलाक किसी का देखा है आपने? देखा हो तो बताओ। इतना बड़ा इखलाक। अम्मी आयशा पानी पी रही है, पानी, आका मुस्कुरा रहे हैं। जब हम सब की माँ ने आधा पानी पिया और प्याले को रख आधा पानी पीकर, आज जाहिल लोग आधा पानी पीते हैं और क्या करते हैं, समझ रहे हैं ना, इसका भी हिसाब देना। नहीं, ऐसा नहीं करना। नहीं मेरे इस्लामी भाइयों, अब उठाया आका ने उसी प्याले को उठाया और कहा आयशा तुमने पानी कहां से पिया? बोले सुभान अल्लाह। आयशा तुमने पानी कहां से पिया? अब ये प्याले का चारों तरफ गोलाई देख ले। पूछ रहे आका आप तुमने पानी कहां से पिया? कहा आका जी यहाँ से पिया है। तो आका ने अपने लब को वहीं लगा दिया और वहीं से पानी पिया। कहा आयशा इस तरीके से पीने से मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ती है, प्यार में इजाफा होता है। इसलिए वक्त मिले तो माँ बाप के साथ भी खाओ और वक्त मिले तो बीवी और बच्चों के साथ भी दस्तरखान बिछा करके खाना। काहे के लिए तुम लोग जाते हो पिकनिक मनाने? काहे के लिए दोस्तों के साथ 10,000 की पिकनिक करके आते हो? बीवी सूखी रोटी खा रही है, माँ बेचारी सब्जी खा के सो गई, बाप बेचारा साग खा के सो गया, तू जाके अकेले दोस्तों के साथ बिरयानी खा के आ रहा है। शर्म नहीं आती? मत कर ऐसी पार्टियां 1 जनवरी और 30 दिसंबर की रात को। नहीं करना है ना, जा मटन भी चिकन जो लाना है ला और बेगम से कह आज बना, दस्तरखान पे तू भी खाएगी, बच्चे भी खाएंगे, माँ बाप भी खाएंगे, हमारी खुशी तुम्हारे साथ है। इसलिए कि सरकार ने फरमाया तुम में का सबसे ज्यादा साहब इखलाक मंद वो है जिसका रिश्ता उसके बीवी बच्चे और घर वालों के साथ अच्छा है ना। अच्छा ये भी है ना कुर्बानी के फतावाई है ना, ये भी 100 रुपए के, इसमें भी तो कुर्बानी के मसाइल है। इसे भी आप लोग घर घर पहुंचाना बहुत जरूरी है। कुर्बानी के दिनों में बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब मैं अर्ज कर रहा था, अब आका करीम है। एक रोज आका ने पूछा आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती? अच्छा अम्मी आयशा का जिक्र हो और खदीजा का जिक्र ना हो, कलेजा फट जाएगा, कलेजा फट जाएगा। अम्मी सैयदा खदीजा दुनिया की सबसे अमीर औरत, दुनिया की सबसे आज के टाटा बिरला और मुकेश अंबानी और अनीता अंबानी के पास क्या दौलत हो? उस वक्त पूरी दुनिया के लोग अरब में तिजारत करते थे और उस वक्त तिजारत के मैदान में मेले में 99% अकेला माल सैयदा खदीजा का बिकता था। पूरी दुनिया के ताजिरों के मुकाबले में 90% अकेले, दुनिया की सबसे अमीर औरत। मगर आका के निकाह में आई ना तो अमीरी भूल गई, गुलामी में आ गया। इसलिए मैं कौम की शहजादियों से कहूंगा तेरा बाप बहुत अमीर होगा, मगर जब शादी हो जाए ना, निकाह हो जाए तो ये समझना मेरा शौहर ही वक्त का बादशाह, वक्त का बादशाह है। अब हम लोग को भी मौका नहीं ना मिलता कि खूब खुल करके तकरीर करें, समझ रहे हैं ना। अभी बताइए रजा हुसैन कलकतवी को आप लोग अच्छा से सुने भी नहीं, बेचारे इतनी मेहनत से आए और है ना, और बेचारे एक ही 2 कलाम पढ़ के बैठ गए। मोहम्मद अली भाई तो कलकत्ता में उस दिन 2 घंटा पढ़े, उसके बाद 2 बजे मेरी तकरीर शुरू हुई तो बेचारे उसके मुकाबले में इनका मर्डर हो गया। सुनिए आप लोग भी बड़े को खूब बड़ा भाव देते हैं, है ना। 35-40 हजार लेकर के कोई आया होता तो उसे 2 घंटा पढ़वा के सदवाते, समझ रहे हैं ना। सब बंद कीजिए
मैं ये नहीं कहता, खूब आप शायरों को देते हैं, दीजिए, सुभान अल्लाह। आप नबी की नात का बदला क्या दे सकते हैं? खूब दीजिए, आलिमों को दीजिए, खतीबों को देते हैं। ये जो मौलाना मदरसे में आलिम बना रहे, इनको आप क्या देते हैं? जो इमाम मस्जिद में बेचारा साल भर आपके छोटे छोटे बच्चों को दीन सिखाता है, उसको क्या देते हैं? क्या देते हैं? साहब, हमसे ज्यादा उन्हें खुश कीजिए, और सबसे ज्यादा खुश शायरों को देने से पहले, खतीबों को देने से पहले, सबको देने से पहले रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए। कहीं तेरा बाप सुबह को चाय की दुकान पे रुसवा तो नहीं होगा? कभी माँ के आंचल में भी यार कुछ पैसे जाके डाल दे, ताकि तेरी माँ मुस्कुरा दे और दुआ के लिए फौरन आंचल फैला दे। और अल्लाह दौलत देना तो जिंदगी में एक बार माँ बाप को लेकर दोनों हो तो मक्का और मदीना चले जाना। हज नहीं कर सकता तो कम से कम उम्रा ही कर लेना यार। एक बार वो लोग सरकार के रोज़े के सामने दुआ कर देंगे, हमारा सारा आपका मामला बन जाएगा, सारा मामला बन जाएगा। अम्मी सैयदा खदीजतुल कुबरा आका के निकाह में आई तो सारा माल सरकार ने गरीबों में तकसीम कर दिया। अम्मी मुस्कुराती रही। आका ने कहा, खदीजा क्या ऐसा बेहतर है कि इन गुलामों को आजाद कर दिया जाए? जब आई ना आका के निकाह में तो 20 नौकर चाकर थे। सुन लो, 20 नौकर चाकर। काम में बीवियों के साथ काम में हाथ बढ़ाना ये मेरे सरकार की सुन्नत है। सरकार गौसे पाक की सुन्नत है। दिल में खुलूस पैदा कीजिए, उसअत पैदा कीजिए, है ना। आकर के खाली बीवी पे रोब ही जमाते हैं आप बाहर से। नहीं, सरकार ने मना फरमाया, इखलाक से पेश आओ। जब अम्मी सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल हो गया, इंतकाल, तो आका करीम बकरी का बच्चा ज़बह करते और उसके गोश्त को हजरत खदीजा की सहेलियों के यहाँ तकसीम करके भेज दे। सहाबा गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, खदीजा तो अब दुनिया में नहीं रही, मगर आप उनकी सहेलियों से इतना प्यार करते हैं, उन्हें तोहफे भेजते हैं। आका मुस्कुराए, कहा, हाँ, अल्लाह ने यही हुक्म दिया है, तेरे नबी का तरीका यही है। खदीजा नहीं रही, मगर उनकी सहेलियों के यहाँ इसलिए तोहफा भेजता हूँ ताकि उनकी सहेलियां ये जाने कि खदीजा जब दुनिया में थी तो भी उनके घर से रिश्ता बाकी था, खदीजा दुनिया से चली गई तो भी उनके घर से रिश्ता बाकी। इसलिए साहब, नहीं, बीवी से भी प्यार, उसके मैका वालों से भी प्यार, उनकी शिकायतें और मत दीजिए, गालियां मत दीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत वल मुहसिनातु मिनन निसा। आखिरी बात, अम्मी आयशा सिद्दीका से आका ने कहा, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती है? ये मोहब्बत की इंतहा, ये मोहब्बत की इंतहा है। आप भी जब अल्लाह दौलत देना और खूब कमाए और अल्लाह उसत दे तो कभी बीवी को पूछे, यार खुश करे, उसे खुश करे, पूछे, बता क्या मांगना चाहती है। वो मांगेगी, आपकी हैसियत को उससे ज्यादा कौन जानता है? अरे शौहर की हैसियत को बीवी से ज्यादा कौन जानता है? वो आपकी हैसियत से ज्यादा नहीं मांगे। आका ने जब पूछा, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कुरान ने कहा, हुजूर जो दे उसे ले लो, जिससे रोके उसे रुक जाओ। अम्मी आयशा मुस्कुराई, कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो तो जरा अपने वालिदे गिरामी से पूछ लो कि आका से मांगना क्या है। ऐ इस्लाम की बेटियों, कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन सेंटर जाती हो, कोई आवारा तेरी कलाई मांगे ना तो एक बार अम्मी आयशा का तरीका याद कर ले। अम्मी आयशा को तो आका दे रहे, आका जो भी देंगे सब अच्छा है ना। कहा, अब्बा से पूछ लूं, तुम भी एक बार कहना। ठहर, जिस बाप ने कापी कलम देकर भेजा है ना, जरा उस बाप से पूछ ले।
है ना, इंशाअल्लाह तेरी इज्जत तो आबरू की हमेशा हिफाजत होगी। अम्मी आयशा ने कहा आका जी इजाजत हो तो अब्बा से पूछ लूं, का पूछ लो। दौड़े दौड़े गई, सलाम किया, बाप ने इस्तकबाल किया, कहा बेटी क्या बात, कहा आज आका का दरियाए रहमत जोश में है। आका ने फरमाया है आयशा मांगो क्या मांगना चाहती हो। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए और कहा आयशा आका से जाकर कहना कि मेराज की शब में, ये नहीं कहा कि दौलत मांग लो सरबत मांग लो, उनके सामने दौलत थी ही नहीं, है ना। सरकार फरमाते हैं तालिबुद दुनिया मरदूदुन व तालिबुल उक़बा मसऊदुन। कुरान में भी इस किस्म की आयतें मौजूद है ना, कि ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी साहिब ईमान के सामने नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बेटी आयशा दौलत खत्म हो जाएगी, सरबत खत्म हो जाएगी, जा और कहना आका जी मेराज की रात में अल्लाह से और आपसे जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी, उन्हीं बातों में से एक बात आयशा को बता दी, और जब आका बता दे तो मुझे भी आके बता दे, है ना। क्या कहा बेटी मांगना है मुस्तफा से तो इल्म मांगो। यही वजह है आज बुखारी में आयशा का नाम जिंदा है, आज तिरमिजी में आयशा का नाम जिंदा है, आज मुस्लिम में आयशा का नाम जिंदा है, आज नसाई में आयशा का नाम जिंदा है। जहां जहां हदीस की किताबें हैं हजरत आयशा का नाम जिंदा है। हजरत सैयदा खदीजा का नाम इसलिए जिंदा है कि सबसे ज्यादा उन्होंने इस्लाम के लिए दौलत कुर्बान की और सैयदा खातूने जन्नत जैसी बेटी को जन्म दिया। और आयशा का नाम इसलिए जिंदा है कि आयशा ने सरकार की तालीमात को सहाबा तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों तक पहुंचाया है। अल्लाह अम्मी आयशा आलिमा मुफ्तिया गई, आका करीम मुस्कुरा रहे हैं। आयशा क्या हुआ, सलाम की कहा अब्बा ने कहा है कि आपसे और खुदा से मेराज की रात में जो राज़ो नियाज की बातें हुई उन्हीं बातों में से एक बात बता दीजिए। एक बात। आका मुस्कुराए, कहा आयशा बता दूं तो राज राज न रहे, और न बताऊं तो बीवी से वादा किया है जो मांगो क्या मांगना चाहती हो। आका मुस्कुराए और कहा सुनो, खुदा से और मुझसे जो राज़ो नियाज की बातें हुई उन बातों में से एक बात ये है कि मेरे रब ने फरमाया है महबूब आपकी उम्मती का कोई शख्स अगर दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा, आपका रब उसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। दिल तोड़ने वाला मत बनिए, दिल जोड़ने वाला बनिए। इस्लाम डॉज नॉट दिस ब्रेक, है ना। इस्लाम दिल तोड़ने का हुक्म नहीं देता बल्कि आल ब्रोकन हार्ट विद लव, इस्लाम टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने का दर्श देता है। दिल तोड़ते मत बनिए, जिसे चाहा गाली दे दिया, जिसे चाहा बोल दिया, बड़ा गुरूर है दौलत सरबत पन्ना। दिल तोड़ने वाला मत बनिए, दिल जोड़ने वाला बनिए। साहब सुनी बहुत खुश हुई, कहा आका जी इजाजत हो अब्बा को बताऊं, का जाओ बताओ। दौड़े दौड़े गई, अबू बकर सिद्दीक ने पूछा क्या कहा है मेरे यार ने, क्या कहा है नबियों के सरदार ने। अम्मी आयशा कहती है अब्बा हुजूर आका ने फरमाया है कि मेरी उम्मती के रब ने फरमाया ऐ महबूब आपकी उम्मती का कोई शख्स अगर दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ देगा, अल्लाह ताला बिला हिसाब उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अबू बकर सिद्दीक सुने तो रोने लगे। अम्मी आयशा ने कहा अब्बा जी इसमें रोने की क्या बात है। हजरत अबू बकर ने कहा आयशा तुमने हदीस के एक रुख को देखा है, दिल जोड़ देना जन्नत में जाने के लिए काफी है तो दिल तोड़ देना जहन्नम में जाने के लिए भी काफी है। अबू बकर इसलिए रो रहा है कहीं मेरे किरदार से किसी का दिल न टूट जाए, कहीं मेरी जबान से किसी का दिल न टूट जाए, कहीं मेरी गुफ्तगू से किसी का दिल न टूट जाए। इसलिए मेरे दोस्त अच्छे इखलाक का हामिल बनिए, अच्छी बोली बोलिए, अच्छा इंसान बनिए। दिल तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिलों को मोहब्बत से
जोड़ने वाला बनिए। तालीम का असल मकसद है इंसान शराब, जना, जुआ, बेहयाई, बुराई से दूर होकर समाज का एक अच्छा इंसान बने। अगर आप चाहते हैं समाज में आपको इज्जत मिले, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, बच्चियां, आपको इज्जत मिले, तो कुरान ने कहा उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, मगर जो ये हाफिज़े कुरान बना है ना, जब ये मस्जिद में पहुंचेगा, आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई इंजीनियर डॉक्टर के पीछे खड़ा हो, डॉक्टर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे खड़ा हो, सब अपने मैदान में इज्जत पाते हैं। मगर जब एक हाफिज़े कुरान रमजान में मुसल्ले पे खड़ा होता है, तो डॉक्टर उसके पीछे खड़ा है, इंजीनियर उसके पीछे खड़ा है, प्रोफेसर उसके पीछे खड़ा है। इंसान देखकर नहीं, बल्कि कुरान देखकर खड़ा है। कुरान ऐसी किताब है जिसकी तालीम इंसान को सबसे आला बना देती है। इसलिए मैं कहूँगा कुरान पढ़ने वाला भी बनिए, कुरान समझने वाला भी बनिए। माँ बाप की कदर कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, बेहयाई बुराई से दूर रहिए। आप चाहते हैं 1% नहीं 100% मुसलमान बेहतर हो, तो मदारिस को मजबूत कीजिए, इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल मदरसों में चलाइए। हर बच्चे बच्ची को स्कूल भेजने से पहले 3 साल इन मदरसों में पढ़ाइए, ताकि बच्चे स्कूल में जाने से पहले इतना सीख ले दीन क्या है, मजहब क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये मदरसा है तेरा, मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।